हम देखते हैं कि जिन्वो बोल रहा होता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो, हमें ये सब जल्दी करना होगा क्योंकि हमें इस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता कि आरिमा आखिर भला क्या प्लान कर रहा है। तभी इसी के ऊपर ज़ेनोसामा बोलते हैं, मैंने भी ये सुना है, तुम्हारा वो साथी आरिमा उन पांचों गॉड्स का साथ दे रहा है, वो भी मेरे पिता के खिलाफ। तभी इसी के ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो एकदम ही शांत रहता है। और तभी इसी के ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, बस कुछ देर और उसके बाद तुम्हारा ये पूरा डायमेंशन बॉल पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और वो डायमेंशन बॉल धीरे धीरे करके इरेज होने लगता है। और तभी अकुमो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है और तभी वो कहता है, तो आखिरकार मैं आजाद हुआ। तभी इसी के ऊपर जिन्वो अकुमो से कहता है, तो आखिरकार लॉर्ड अकुमो, आप उस डायमेंशन बॉल से आखिरकार बाहर आ ही गए। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो एकदम से जिन्वो को देखता है और वो जिन्वो के ऊपर अपना एक काफ़ी ज़ोर का हिट करता है, जिससे जिन्वो को थोड़ी चोट भी लगती है। और ज़ेनोसामा भी ये देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं। और तभी इसी के ऊपर जिन्वो भी कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो, आखिर आपने ये भला क्यों किया? तभी इसी के ऊपर अकुमो भी कहता है, मैंने तुमसे मना किया था ना कि आरिमा से मत लड़ना, तो फिर भी तुम क्यों लड़े? क्या तुम इतने सालों में भूल चुके हो कि आखिर मैं भला कौन हूँ? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि जिन्वो एकदम से अकुमो के सामने अपना सर झुकाता है और तभी वो कहता है, मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड अकुमो कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। द फादर ऑफ फोर सेयन, सभी सेयन्स के पिता, लेकिन मैंने आपसे माफी मांगी भी थी और मैं क्या ही करता। मैं उस आरिमा को नहीं छोड़ सकता जिसने आपके साथ गद्दारी की है। तभी इसी के ऊपर अकुमो कहता है, तुम्हारा फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेनो कि तुमने मुझे इस डायमेंशन बॉल से बाहर निकाला, और फिलहाल तुम्हें इस वक्त गोकू को ढूंढना चाहिए क्योंकि आरिमा इस वक्त उसी की तलाश में है। जो सुनकर ज़ेनोसामा थोड़े से हैरान होते हैं और तभी वो कहते हैं, लेकिन इन सभी में तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी अकुमो। इसी कारण की वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तभी इसी के ऊपर अकुमो कहता है, फिलहाल के लिए मैं अभी के लिए तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अभी मुझे देखना होगा कि मेरे सारे सैयद साथी वापस से जिंदा हो सकते हैं या फिर नहीं। और तभी ये कहने के बाद अकुमो और जिन्वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी इसी के ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, इसका मतलब ये है आने वाले समय में तुम हमारी मदद कर सकते हो अकुमो। हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं क्योंकि जालिमा ने मुझे ये बताया है कि इन सभी के अलावा हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और इस वक्त मुझे गोकू के पास भी जाना होगा और हमारा मल्टीवर्स भी वापस आ चुका है और मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है और कोई नहीं, वो तुम हो केंसाई। तो इसलिए मैं आ रहा हूँ। और तभी ये कहने के बाद ज़ेनोसामा भी अपने मल्टीवर्स की तरफ निकल जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामोशिको, जो कि इस वक्त केंसाई के सामने होता है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से गोकू और वेजिटा के सामने आकर बोलते हैं, गोकू और वेजिटा, क्या तुम दोनों ठीक हो? और तभी इसी के ऊपर वेजिटा कहता है, आखिर ये भला क्या हो रहा है? हम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? और यामोशी ने उन दो एंजल्स को इतनी आसानी से खत्म भला कैसे कर दिया? जिसके ऊपर तभी मदर ऑफ एंजल कहती है, बेवकूफ़ सेयन्स, तुम्हें भला पता भी है ये जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है पहला सुपर सेयन गॉड यामोशी,
तुम उसकी असली ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तभी इसी के ऊपर यामोशी कहता है, तुम आखिर भला यहाँ पर क्या कर रही हो केंसाई? मुझे तो लगा था तुम बहुत पहले ही मारी जा चुकी हो ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा के हाथों, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक सबसे छुप के रह रही थी। तभी इसी के ऊपर केंसाई कहती है, बिल्कुल सही। भला उस ज़ेनोसामा को और उस ग्रैंड प्रीस्ट में इतनी हिम्मत भला नहीं है कि मुझ जैसी सुप्रीम एंजल को ख़त्म कर सके। और तुम्हें तो याद ही होगा, बरसों पहले इस मल्टीवर्स को मेरी ज़रूरत होती थी और मैं जानती थी इस मल्टीवर्स को ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट के साथ होते हुए एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय होना होगा। और तभी इसी वजह से मैंने सब चीज़ के बारे में पहले से इंतज़ाम करके रखा था। और मुझे तो ये भी पता है कि ओमनी किंग ज़ेनोसामा अभी भी जिंदा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मेरे साथी यहाँ पर आने वाले हैं और वो इस मल्टीवर्स को मेरा जल्द ही बना देंगे और फिर मैं बन जाऊंगी इस मल्टीवर्स की नई ओमनी क्वीन।